तो देखिए, वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है और उस बीच दोनों ही सदनों में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। नारेबाजी करना चाहते हैं, क्या उचित है ये? मैं उनको भी कहूंगा बैठिए, आपको भी कहता हूं बैठिए। मैं आपको मौका दूंगा, आप सीट पे बिठाइए, अपने लोगों को सीट बिठाए, मौका दूंगा आपको। आप बाहर जाकर चर्चा करते हैं, मौका नहीं देते और बेल में आके नारेबाजी करते हैं। गलत गलत। संसद की मर्यादा होती है, हम मर्यादा को बनाए रखें। हम सबको मौका देंगे। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हुई। बार बार स्पीकर कहते रहे कि हम आपको बोलने का मौका देते हैं, बोलने का मौका दे रहे हैं और आप वेल में आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं, नारेबाजी करने लगते हैं। आप बाहर जाकर बोलते हैं कि बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कल भी देखिए, कार्रवाई पहले शुरू होते ही स्थगित हो गई थी और आज भी कार्रवाई स्थगित हो गई। ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे थे लोकसभा की, जहां पर बार बार स्पीकर साहब कहते रहे कि बैठ जाइए। मैं दोनों ही पक्षों से कहूंगा कि अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। और देखिए, हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित, राज्यसभा की कार्रवाई यहाँ देखिए वो भी स्थगित, लोकसभा राज्यसभा दोनों की कार्रवाई स्थगित। हंगामे के चलते संसद की कार्रवाई स्थगित हुई। आज पहले से ही हंगामे के आसार थे। लगातार देखिए, जब से सत्र शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक देख रहे हैं कि हंगामेदार है सत्र और इस बीच हंगामे के चलते आज फिर से कार्रवाई शुरू होते ही स्थगित कर दी गई। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही जगहों पर शोरगुल हंगामा, जिसके बाद में दोनों सदनों की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हंगामे के चलते दोनों ही सदनों की कार्रवाई स्थगित, लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। लगातार देखिए स्पीकर शांत कराते रहे, लेकिन जब शोर थमा नहीं तो कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दोनों को ही देखिए, दोनों सदनों को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। राज्यसभा लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। हंगामे के कारण राज्यसभा की जो कार्रवाई थी वो भी स्थगित की गई और लोकसभा की कार्रवाई भी स्थगित की गई। देखिए, इससे पहले आप लगातार जो लोकसभा में स्पीकर है उनकी बात को सुन रहे थे। उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि हम आपको पूरा, ओम बिरला बार बार कहते रहे कि हम आपको बोलने का पूरा मौका देते हैं और आगे भी मैं आपको दूंगा बोलने का मौका, लेकिन आप वेल में आ रहे हैं, आप नारेबाजी कर रहे हैं, आप हंगामा कर रहे हैं। और उस हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले स्थगित हुई 2 बजे तक के लिए और उसके बाद में राज्यसभा में भी यही शोरगुल लगातार सुनाई देता रहा। बार बार शांत कराए जाने के बाद भी लोगों को बैठने को कहा जाता रहा, नहीं बैठे। इसके बाद दोनों ही सदनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं, बीजेपी कांग्रेस में देखिए आज भी लगातार फुल घमासान मचा हुआ है। दोनों अपने अपने विषय को लेकर अड़े हुए हैं। एक तरफ बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और बीजेपी बार बार कह रही है कि राहुल माफी मांगे। दूसरी तरफ राहुल गांधी के आह्वान पर लगातार जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अदानी मामले पर जेपीसी का गठन होना चाहिए, जेपीसी से जांच होनी चाहिए। वहां जेपीसी की मांग है कांग्रेस की तरफ से, दूसरी तरफ बीजेपी अड़ी हुई है इस बात को लेकर कि राहुल माफी मांगे, विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का काम करते हैं, देश की शान को चोट पहुंचाने का काम करते हैं। एक तरफ आज उम्मीद यह है कि राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर सफाई देंगे। दूसरी तरफ देखिए, उनकी तरफ से जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कहा गया कि उनके मोबाइल में पेगासस डाल दिया जाता है, फिर वो साथ ही साथ ये भी कहते नजर आते हैं कि यहाँ पर पीएम दोयम दर्जे का बताते हैं मुस्लिम और दलितों को। ये तमाम आरोप जिसके बाद अब बीजेपी ने लगातार मोर्चा खोल दिया है। अमित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंसल्टिंग एडिटर सीधे न्यूज रूम से। अमित जी, पहले से ही आसार थे कि आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा और वही हुआ ही। कार्रवाई शुरू हुई नहीं कि 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा इसी शोरगुल के कारण। बिल्कुल पूजा, और आप देखें सोमवार से जब से सत्र ये शुरू हुआ है, दूसरा चंक बजट सेशन का, तब से लगातार यही स्थिति है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और आज वीरवार है। ये 4 दिन सदन की कार्रवाई जो है सुबह शुरू होते ही 2 बजे तक एडजर्न होती है और 2 बजे के बाद फिर दिन भर के लिए एडजर्न हो जाती है। तो सदन में कोई कामकाज हो नहीं रहा है। लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष राहुल गांधी के बयान और अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर अड़े भी प्रधानमंत्री काटते थे, श्रेय भी हर चीज का प्रधानमंत्री लेते थे। अब धन्यवाद हो गौतम अडानी जी का कि मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। एक मंत्री थी, हैं अभी भी, जब वो गैस सिलेंडर पर बैठती थी यहां सड़कों पर, तब वो मंत्री नहीं थी। अब गैस सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है तब नहीं बोलती, तब वो सिली सिली बातें करती रहती। गौतम अडानी पर जो ही बात आई उन्होंने भी कल प्रेस वार्ता की। कानून मंत्री, कानून के अलावा हर चीज पर बोलेंगे। आज उन्होंने भी मुंह खोला
तब नहीं मुंह खोला था जब उनके अपने राज्य में चीन घुसता चला आ रहा था। एक गांव बसा दिया चीन ने उनके राज्य में, तब नहीं बोले थे। आज वो भी बोले। जेपीसी की मांग गौतम अदानी पर, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर कांग्रेस जब भी करती है, ये ध्यान बटाने के लिए तो पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से हमला बोला गया और ये कहा गया कि अब कम से कम कुछ मंत्रियों को बोलने का मौका मिल रहा है। सरकार के ऊपर हमला बोला।